बिहार पुलिस की जो ईओयू है उसने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और 5 पन्नों की इस जांच रिपोर्ट पे क्या क्या है इसकी जानकारी आपको यहां पर हम दे रहे हैं। ईओयू की रिपोर्ट पे 5 मई से 19 जून तक की जांच का ब्यौरा है। नीट का प्रश्न पत्र लीक कैसे हुआ इसकी जानकारी है। जले हुए प्रश्न पत्र जो है उसका टुकड़ा बेंगलुरु लैब में भेजा गया है। जला प्रश्न पत्र जो है उसके 93 सवाल हूबहू मेल खाते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर सामने आई है और ये जो ईओयू है ये बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है जो ये जांच जिसे सौंपी गई थी। मनीष कुमार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। मनीष, यहाँ पर कई बड़ी बातें निकल कर आई हैं, वो बताएं हमारे दर्शकों को। और जो जला हुआ प्रश्न पत्र जो जानकारी आपने दी कि 93 सवाल हूबहू मेल खाते हैं, यानी कि अब ये बात इसमें कोई दो राय भी नहीं रही कि मतलब कुछ एक सवाल मिलते थे, पूरा जो पर्चा है वही लीक हुआ था। देखिए, निश्चित रूप से वही था, वही प्रश्न पत्र लीक हुआ था। इसके बारे में ईओयू का कहना है कि उसे कोई इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन हाँ, ये प्रश्न पत्र कहाँ से लीक हुआ था, वो जो प्रश्न पत्र था उसका वो किस सेंटर के लिए गया था उसके बारे में उन्हें जानकारी काफी करीब 40 दिनों के बाद, 40 से 45 दिनों के बाद एनटीए के द्वारा बृहस्पतिवार को दी गई थी। उससे ये एस्टैब्लिश हुआ कि ये हजारीबाग के एक सेंटर के लिए उस प्रश्न पत्र का जो कोडिंग था वो वहां का था। और इससे एक प्राइमा फेसाई इन्होंने एस्टैब्लिश किया है अपनी जांच में कि ये हजारीबाग से ही लीक हुआ है। हजारीबाग में दो तरह के ये तर्क दिए जा रहे हैं, या तो वो रांची में जब आया है, रांची से हजारीबाग के बीच, या हजारीबाग में जब एसबीआई के लॉकर से एग्जामिनेशन सेंटर की ओर जा रहा था तब हुआ है। तो दूसरे ऑप्शन के बारे में, क्योंकि उसकी जो टाइमिंग है वो यही कंफर्म करती है कि जब ये बैंक के लॉकर से निकला है और एग्जामिनेशन सेंटर के बीच में उस समय का ये समय आ रहा है, तो ये एस्टैब्लिश और भी ज्यादा हो रहा है कि ये ट्रांसपोर्टेशन के समय में, यानी कि जब सेंटर पे ले जाया जा रहा था तब ये प्रश्न पत्र लीक हुआ है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एक और जानकारी है कि जो बेनिफिशियरी हैं इस प्रश्न पत्र लीक के, वो किसी एक सेंटर के नहीं है, यानी कि कोई बहुत लोकलाइज नहीं है। बिहार के अंदर भी पटना के अलावा वैशाली जिला के भी कुछ सेंटर्स के छात्र हैं जिनको इस प्रश्न पत्र का लाभ मिला है। तो ये और करीब ये 3-4 सेंटर के हैं, तो यानी कि इसका जो स्प्रेड है वो काफी ज्यादा है। और बिहार में चूंकि जांच और आप कह सकते हैं कि पटना पुलिस को जो टिप ऑफ मिला उसके आधार पर उन्होंने जो भी छापेमारी की, तो उनको सारे लोग मिलते गए, सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई। लेकिन ईओयू का कहना है कि हो सकता है, क्योंकि एक बार प्रश्न पत्र का जो है सील टूटा हुआ है, तो उससे अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल से भेज रहे हैं तो वो देश के कई अन्य राज्यों में भी वो प्रश्न पत्र जो है वो ट्रैवल कर सकता है। अदिति। बिल्कुल मनीष, यहाँ पर इसका मतलब ये कई स्तरों पर हुआ है और कई लोगों की मिलीभगत से ये जो पेपर लीक है वो किया गया, क्योंकि इसमें छात्रों को भी शामिल किया गया, अलग अलग जगह से लोग जो हैं वो भी यहाँ पर जुटाए गए, तब ये पूरी जो हरकत है, जो वारदात है, इसे अंजाम दिया गया है। जब कोई भी प्रश्न पत्र लीक होता है देखिए, तो उसमें कई सारे लेयर्स होते हैं। जो स्टूडेंट्स का जो आप कह सकते हैं कि उसमें उस सीरीज में आते हैं, वो बेनिफिशियरी के सीरीज में आते हैं। लेकिन प्रश्न पत्र लीक कराने के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, उसके बाद जो उसको एक्सिक्यूट करने वाले कौन हैं, तो इन सभी में एक जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि बिहार का जो नालंदा जिला है, नालंदा जिला में बहुत सारे इससे पहले भी एग्जाम्स के जो मास्टरमाइंड थे वो पकड़े गए थे या उनका नाम आया था। तो इस बार के भी जो एग्जाम में जो पूरा मॉड्यूल है जो मास्टरमाइंड का या उसके बाद के लेयर का, ये सारे लोग नालंदा से ही जुड़े हुए हैं। उनका एपी सेंटर जो है वो नालंदा है। भले ही उन्होंने ये जो प्रश्न पत्र है वो रांची से हजारीबाग या हजारीबाग में बैंक से सेंटर के बीच में उन्होंने उसके सील को तोड़ा है और प्रश्न पत्र को लीक किया है, लेकिन सारा जो है वो आप कह सकते हैं कि बिहार का नालंदा मॉडल ही इस बार के प्रश्न पत्र लीक के पीछे है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो करीब 35 छात्र भी जो है यहाँ पर जांच के दायरे में हैं और ये एक जगह पर ये जो है केंद्रित नहीं था, कई जगहों पर ये लीक हुआ है, ये बात यहाँ पर सामने आ रही है और मास्टरमाइंड कौन है इसकी जांच की जा रही है।